दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में एक छोटा सा शब्द होता है कुड, लेकिन इसे समझने के 7 अलग तरीके हैं। जैसे एबिलिटी इन द पास्ट, अगर आपको पास्ट की एबिलिटी दिखानी है तो कुड को यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वहां पर भी कुड आता है। किसी को अगर आप सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, कुड लगाया जा सकता है। अपनी वन टाइम एबिलिटी के लिए कुड लगाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, कुल मिलाकर ऐसे 7 से 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट से जहां कुड यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इन सभी यूजेस में कुड को फिट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुड को हम यूज करते हैं एबिलिटी को बतलाने के लिए। अब एबिलिटी अगर पास्ट की हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। अब बात करूं अगर एबिलिटी की, तो होता क्या है, अगर आपके पास कुछ करने की पावर है, करने की कैपेसिटी है, तो उसे आप एबिलिटी कहते हैं। लेकिन बात यहां होगी पास्ट की एबिलिटी की। इट मींस अगर कोई भी पावर, कोई भी कैपेसिटी आपके पास पहले थी लेकिन अब नहीं। कुछ सेंटेंसेस यहां पर है, समझते हैं। व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था तो बिना रुके आई कुड रन 30 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग। मतलब बिना रुके मैं 30 मिनट्स तक दौड़ सकता था। हिंदी क्या हो रही है, दौड़ सकता था। तो जब आप कुछ काम कर सकते थे, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, वहां पर पहला यूज आपको करना होगा कुड का। सेकंड सेंटेंस है व्हेन आई वाज इन पेरिस, जब मैं पेरिस में था आई कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, मैं फ्रेंच फ्लुएंटली बोल सकता था। ये कब की बात है, जब मैं पेरिस में था। इट मींस पास्ट की बात हो रही है, अभी मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ये आप समझ चुके हैं कि अगर आपको पास्ट की एबिलिटी बताना है तो कुड लगा दिया करो। थर्ड, शी कुड स्विम अक्रॉस द लेक व्हेन शी वाज यंगर, जब वो यंग थी तो वो पूरे लेक में क्या कर सकती थी, स्विम कर सकती थी, लेकिन अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, दे कुड फिनिश अ बुक इन अ डे, वो एक दिन के अंदर क्या कर सकते थे, किताब को खत्म कर सकते थे। लेकिन कब की बात है, जब वे किड्स थे। लेकिन अब उन्हें किताब पढ़ने में कोई शौक नहीं है। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि अभी उनके पास ये एबिलिटी नहीं है। ये एबिलिटी कब थी, जब वो किड्स थे। तो जब आप पास्ट की एबिलिटी बताओगे, कुड को यूज कर लो। कुछ और सेंटेंसेस है, ही कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ्स, कठिन मैथ्स को भी सॉल्व कर सकते थे विदाउट एनी हेल्प। मतलब क्या हो रहा है कि पहले वो बिना किसी की मदद से किसी भी तरह के मैथ्स को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अगला है एज अ टीनेजर आई कुड स्टे अवेक ऑल नाइट विदाउट फीलिंग टायर्ड, जब मैं क्या था, टीनेजर था, तो मैं बिना थके पूरे रात जग सकता था। पूरी रात क्या कर सकता था, मैं सोता नहीं था, मैं जग सकता था। मेरे पास एबिलिटी थी, लेकिन कब, जब मैं टीनेज था। फिलहाल ऐसी कोई एबिलिटी मेरे पास नहीं है। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वी कुड क्लाइम अप दैट माउंटेन, हम उस माउंटेन को क्लाइम कर सकते थे इन जस्ट कपल ऑफ आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटों में हम उस माउंटेन पर चढ़ सकते थे, लेकिन कब, पहले। तो इन सभी सेंटेंसेस में एक बात कॉमन निकल कर आती है, इन सभी में एबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन कौन सी, पास्ट की। तो कुड का सबसे पहला यूज क्या है कि जो काम आप कर सकते थे लेकिन अब नहीं। अगर मैं बात करूं सेकंड यूज की, तो सेकंड कहां होगा, जब आपको रिक्वेस्ट करना हो। और जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हिंदी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये यूज किया जाएगा प्रेजेंट के अंदर। सेंटेंसेस की मदद से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। कुड यू पास मी द रिमोट कंट्रोल, क्या आप मुझे रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट आते हैं, क्या आप उसे पास कर सकते हो। गलती से भी यहां कैन ना लगाए, क्योंकि कैन बात करता है प्रेजेंट की एबिलिटी। अगर आपने कहा कि कैन यू ड्रिंक, इसका मतलब होता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास पानी पीने की एबिलिटी है या नहीं। लेकिन अगर मुझे यह कहना हो कि क्या आप प्लीज पानी पी सकते हो, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पर कैन ना लगाकर कुड लगा दिया करो। जैसे क्या आप इस पंखे को बंद कर सकते हो, कैन यू टर्न ऑफ, गलत हो जाएगा, कुड लगाओ। कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द फैन। कुछ सेंटेंसेस है जो आप लोगों के लिए हम लोग ऑलरेडी लेकर आए हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या है, कुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट बस स्टॉप इज, इस तक जाएंगे आप लोग। क्या आप बता सकते हो कि सबसे करीब बस स्टॉप कौन सा है। मैं आपसे पोलाइटली पूछ रहा हूं, अगर मैं यहां कैन लगा दूंगा, इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर मैं आपसे आपकी एबिलिटी जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास ये नॉलेज है
कि आप मुझे ये बताएंगे कि पास का बस स्टॉप कौन सा है। बस इतना डिफरेंस रखें कि कैन ना लगाए जब आप किसी से पोलाइटली बात रख रहे हो। अगला, कुड यू होल्ड द डोर ओपन फॉर मी, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खुला रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो? मैं आपसे पोलाइटली पूछ रहा हूं। आगे, कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस बॉक्सेस। देखो, गिव मी अ हैंड इसका मतलब होता है मदद करना, एक एडवांस फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी की मदद करना। तो क्या आप इन बॉक्सेस में उठाने में या किसी भी तरह की मदद कर सकते हो? आई एम आस्किंग पोलाइटली। अगर कैन लग जाएगा बात चले जाएगी फिर एबिलिटी की। कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाय टुमारो, क्या प्लीज आप मुझे कल तक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो? पोलाइटली बात रखी गई है। कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप दोबारा उसे प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो? एंड लास्ट, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, क्या प्लीज आप मेरी इस प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में मदद कर सकते हो? तो डियर लर्नर्स, यहाँ जितने भी सेंटेंसेस है इन सभी सेंटेंसेस में मैं चीजों को पोलाइटली पूछ रहा हूं, इस वजह से कैन ना लगाकर मैंने यहाँ पर कुड लगाया। तीसरा यूज आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, जब कभी भी आप किसी को सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, अगर आप एडवाइस करते हो, वहां पर भी कुड आता है। जब आप हिंदी करेंगे तो हिंदी वही प्रेजेंट में आएगा, जो भी काम आप कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस देख लो, आप बात समझ जाओगे। यू कुड ट्राई द न्यू इटालियन रेस्टोरेंट डाउन टाउन, आई हैव हर्ड इट्स ग्रेट। अगर मुझे इसकी हिंदी करनी हो और आप लोग अगर इसकी हिंदी करना चाहो तो इसकी हिंदी होगी कि आप क्या ट्राई कर सकते हो? आप नया इटालियन रेस्टोरेंट जो है नीचे ही है, उसे आप क्या कर सकते हो, टाउन में है जो, उसे आप ट्राई कर सकते हो। मुझे बताइए, सकते हो सुनकर आप केन लगाएंगे? केन तभी लगाए जब आप किसी को या तो अपनी एबिलिटी बताते हैं या फिर अगले से उसकी एबिलिटी जानना चाहते हैं। यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, एक एडवाइस कर रहा हूं, पीस ऑफ एडवाइस मेरी तरफ से आपको, कि आप क्या करें, इटालियन रेस्टोरेंट है नीचे टाउन में, आप उसको ट्राई करें, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है। आप कहीं कहीं शॉपिंग करने जाओ किसी दोस्त के साथ, तो आप उससे पूछते हो क्या रेड शर्ट मुझे लेना चाहिए या व्हाइट लूं, तो वो हिंदी में कहता है कि आप रेड जो है वो खरीद सकते हो। मुझे बताओ, क्या वो एबिलिटी बता रहा है? नहीं, वो आपको सलाह दे रहा है कि आप रेड खरीदो। यू कुड बाय रेड शर्ट। याद रखे, सेंटेंसेस अब आपको पढ़ना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सेकंड सेंटेंस क्या है, देखिए आप सभी। वी कुड गो फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए जा सकते हैं। कहां? पार्क। इफ यू फील लाइक गेटिंग सम फ्रेश एयर, हम जा सकते हैं। मैंने क्या किया है, आपको एक एडवाइस दी है, आपको सुझाव दिया है कि हम ये कर सकते हैं अगर आपको क्या चाहिए, फ्रेश एयर। चलो आगे क्या है, वी कुड वॉच अ मूवी टुनाइट, हम एक मूवी देख सकते हैं आज। आज हम क्या कर सकते हैं, एक मूवी देख सकते हैं। कोई एबिलिटी नहीं है मूवी देखने की, एक छोटा सा सुझाव। इफ यू डोंट हैव अदर प्लान्स, अगर आपके कोई और प्लान्स नहीं है। आई थिंक, अगला सेंटेंस आप लोग पढ़े, आई थिंक यू कुड एड मोर कलर टू द पेंटिंग टू मेक इट स्टैंड आउट, मतलब सबसे अलग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा और कलर इसमें ऐड कर सकते हो। क्या ये किसी की एबिलिटी कही जा रही है? नहीं, यहां पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इसमें थोड़ा और कलर कर सकते हो, बाकी आपकी जैसी इच्छा। आगे है, यू कुड टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। बिफोर कंटिन्यूइंग योर वर्क, अपना काम लगातार जारी रखने के पहले आप क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपनी या आपकी एबिलिटी नहीं बता रहा हूं कि आपके पास ब्रेक लेने की एबिलिटी है। मैं सिंपली क्या कह रहा हूं कि आप मेरी ओर से मानिए मेरी बात, पीस ऑफ एडवाइस आई एम गिविंग टू यू, कि भाई चाहो तो आप लोग एक ब्रेक ले लो। दो सेंटेंसेस है, आप लोग पढ़े। क्या लिखा है, वी कुड विजिट दैट म्यूजियम दैट दिस आफ्टरनून, उस म्यूजियम को हम क्या कर सकते हैं, इस आफ्टरनून में कर सकते हैं। क्यों? वे टू स्पेंड सम टाइम, अच्छा तरीका है टाइम को स्पेंड करने का, कर सकते हैं। क्या है? सजेशन। आगे, यू कुड ज्वाइन योगा क्लास टू हेल्प विथ योर स्ट्रेस, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या ज्वाइन कर सकते हो, योगा क्लासेस। मेरी ओर से आपको एक छोटी सी सलाह। तो उम्मीद करता हूं कि इसके थर्ड यूज को भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। फोर्थ वाला मेरा फेवरेट है, वन टाइम एबिलिटी। इसका मतलब ही क्या होता है, कोई काम जो आप डेली तो नहीं लेकिन एक दो बार आपने किया हो, जहां आपको अपनी एबिलिटी बताने का मौका मिला हो। इजी करने के लिए आप लोगों को बता दूं कि इसकी हिंदी के अंत में सका, सकी, पाया या फिर पाई जैसे हिंदी के शब्द जरूर मिलेंगे। जैसे मैं वहां नहीं जा पाया, मैं आपसे मिल नहीं पाया, या आपके कारण मैं अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाया, अपनी स्किल्स के कारण मैं आज स्टेज पर बोल पाया। तो स्टेज पर मैं रोज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक ही बार ये एबिलिटी मैंने दिखाई है। मैं बार बार इंटरव्यू क्लियर नहीं कर रहा हूं, बस वन टाइम एबिलिटी के आधार पर मैंने इंटरव्यू को क्लियर कर दिया। तो इन सेंटेंसेस की मदद से आप इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। क्या लिखा है कि कल की बात है, आई लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स ऑन माय वे,
मैंने कल क्या किया, अपने दम पर उस लिप बॉक्स को, हैवी बॉक्स को उठा पाया। अब मुझे बताओ क्या मैं डेली उस बॉक्स को उठा रहा हूं? वन टाइम। और उठाया मतलब मैंने अपनी एबिलिटी दिखाई, वन टाइम एबिलिटी। सेकेंड, यू कुड रन फास्टर देन एनीवन एल्स इन द रेस लास्ट वीक। पिछले हफ्ते जो रेस हुई थी, आप उसमें सबसे तेज दौड़ सकते थे या दौड़ पाए? तो ये क्या है, रोज हो रहा है क्या रेस, और रोज आप उस रेस में दौड़ रहे हो? नहीं, इस वजह से कुड लगाओ। ही कुड फिनिश दिस होल पिज्जा इन वन सिटिंग लास्ट नाइट। वो एक ही बार में पूरा खत्म कर पाया। तो अधिकतर सेंटेंसेस जिसकी हिंदी सका सकी पाया पाया पर आएगा, आप लोग लगा दे। बाकी वीडियो पोस्ट करके ये सारे सेंटेंसेस पढ़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी सेंटेंसेस को आप वीडियो पोस्ट करके चाहे तो रीड कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं, मैं आपकी मदद करने के लिए यही हूं। आगे थर्ड, सॉरी फोर्थ, आई गेस इट्स फिफ्थ, मुझे गिनती नहीं पता, लेकिन ये फोर्थ फिफ्थ यूज है। आपको जानना है कुड बी के बारे में। कुड के साथ बी अगर लग जाता है तो पहले तो बी को समझ लो। बी का मतलब क्या होता है? होना, कहीं होना या फिर कुछ होना। लेकिन ये बात करेगा किस चीज की? पॉसिबिलिटी की। अगर आप कहीं पर हो या फिर आप ही कुछ हो, लेकिन उसमें क्या है? पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, तो कुड के साथ बी लगा दो। और ये भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो फिलहाल अभी कह सकते हैं कि वैल्यू है, उस चीज की अभी भी वैल्यू है। सेंटेंस देखो, पहला क्या लिखा है कि शी कुड बी एट द ऑफिस राइट नाउ। अभी वो ऑफिस में हो सकती है। जो मैं कह रहा हूं अभी भी ये सेंटेंस में वैल्यू है, अभी भी इस बात में वैल्यू है जो प्रेजेंट को बताती है। सो बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं क्या हूं? मैं निश्चित नहीं हूं। अगर मैं श्योर हो जाता तो फिर यहां पर कुड भी नहीं आता, शी इज हो जाता। अगर मेरे आंखों के सामने मैंने उसे ऑफिस में देखा होगा तो मैं ये कहूंगा शी इज एट ऑफिस। लेकिन कुड भी क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा हो सकता है। जैसे आप शायद राम हो सकते हो, मुझे यकीन नहीं, लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी के आधार पर ही बात रख रहा हूं कि आप शायद राम हो सकते हो। यू कुड बी राम। और पूरा यकीन होगा तो मैं कहूंगा यू आर राम। आर लग जाएगा क्योंकि पूरा यकीन हो जाएगा। सेंटेंसेस है, कुछ मैं करने वाला हूं, कुछ आप लोग खुद ट्राई करेंगे। सेकंड सेंटेंस लिखा है द आंसर कुड बी समवेयर इन द बैक ऑफ द बुक। आंसर जो है कहीं और हो सकता है, किताब के अंत में हो सकता है। मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है कि आंसर किताब के अंत में मिल जाएगा। दिस कुड बी आवर बेस्ट ऑप्शन, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वी नीड टू थिंक अगेन, लेकिन हमें दोबारा इस पर सोचने की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ही कुड बी इन मीटिंग एट द मोमेंट। फिलहाल वो कहां हो सकता है? मीटिंग में हो सकता है। मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन मेरी पॉसिबिलिटी यही है, कह रही है कि वो मीटिंग में हो सकता है। बाकी तीन सेंटेंसेस आप लोगों के नाम में छोड़ने वाला हूं। वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे जरूर बताएं। लास्ट, सेकेंड लास्ट, इसके बाद एक और है, ये थोड़े से आप लोगों को ज्यादा बेहतर वे में रहना होगा। यहां पर भी आप बी जो है उसी का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो बी होता है इसे आप थर्ड फॉर्म में बिन की तरह यूज करेंगे, क्योंकि आगे कुड हैव आ गया है। तो वही बात है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस ये है कि ये जो पॉसिबिलिटी है अब पास्ट की हो गई। अभी जो आप लोगों ने कुड भी देखा वो प्रेजेंट की थी, जैसे कि आप मीटिंग में हो सकते हो, ये हमारा लास्ट ऑप्शन हो सकता है, आप बिजी हो सकते हो, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें फिलहाल कहीं और की है। मींस वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। कहने का सेंस ये है कि अभी वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये चीज क्या है? हो सकती थी। मतलब अब चले जाएंगे हम पास्ट में, यही पॉसिबिलिटी चले जाएगी पास्ट में। चलो सेंटेंसेस देख लेते, चीजें आसान हो जाएगी। द आंसर कुड हैव बीन डिफरेंट। आंसर कुछ अलग हो सकता था, लेकिन अब अगर अलग करोगे भी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मौका हाथ से निकल गया। तो जब मौका हाथ से निकल जाता है तो उसी को कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। पास्ट की कोई जो उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद ही रह गई, कोई बदलाव नहीं हुआ। आगे, इट कुड हैव बीन अ मच बेटर एक्सपीरियंस। ये और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। पास्ट की एबिलिटी मतलब अब सिर्फ हाथ में रिग्रेट रह गया। इफ द सर्विस हैड बीन फास्टर, अगर सर्विस अच्छी होती तो हमें और भी अच्छा अनुभव हो सकता था, लेकिन क्या अच्छा अनुभव हुआ? नहीं। क्या हो सकता है? नहीं ना। तो ये प्रेजेंट में अब अस्तित्व में रह गया सेंटेंस, ये पूरी तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। समझो पहली बात कि पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट होता क्या है। पॉसिबिलिटी मतलब कोई उम्मीद पास्ट की जो बीत गई, कोई ऐसी उम्मीद जो कभी सफल हो सकती थी, लेकिन अब कोई चांस नहीं है, पूरी तरह से रिग्रेट रह गया आपके हाथ में। तो आप अगर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं और उसमें अगर पास्ट को ऐड कर देते हैं, मतलब फिर आपके पास रह गया क्या? रिग्रेट। आप सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो, जिसे इन दो सेंटेंसेस में हो रहा है। आगे,
he could have been more careful, वो और भी क्या हो सकता था, उसके शब्दों को लेकर और भी केयरफुल हो सकता था, लेकिन बट ही डिडंट रियलाइज हाउ दे साउंडेड, लेकिन उसको ये पता ही नहीं चला कि उसके शब्द किस तरह के मीनिंग रखते थे या किस तरह के सेंस देंगे या क्या सेंस देंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि उसको क्या हो सकता था, वो और भी केयरफुल हो सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अगला है दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, हाथ से मौका चला गया। इफ द टाइम हैड बीन बेटर, अगर समय कुछ और होता, लेकिन अब हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट, क्योंकि बात चल रही है पास्ट की, बात चल रही है पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट की। द वेदर कुड हैव बीन वर्स, वेदर और भी खराब हो सकता था, लेकिन हम क्या थे, हम लकी थे इसलिए नहीं हुआ। मतलब क्या वो वेदर खराब हुआ, सिर्फ पॉसिबिलिटी थी, जो पॉसिबिलिटी ही रह गई, रियलिटी नहीं बन पाई। इट कुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इफ वी हैड मोर टाइम, ये अच्छा खासा कॉन्वर्सेशन हो सकता था, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। मतलब ये पॉसिबिलिटी थी और पॉसिबिलिटी ही रह गई, ये रियलिटी नहीं बन पाई। तो लेट्स कंक्लूड कि पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी पास्ट का मतलब ही होता है कि जो काम हो सकता था लेकिन हुआ ही नहीं। यहां पर आप लोग बी को सेंटर बना रहे हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे यूजफुल है, क्योंकि अक्सर जो लर्नर होता है कुड और इस कुड में डिफरेंस नहीं कर पाता। एक जो होती है वो कहलाती है एबिलिटी ऑफ पास्ट और एक कहलाती है पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। तो आप लोग जब एबिलिटी की बात कर रहे थे वहां पर आप लोगों ने कुड देखा, लेकिन जब पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट रहेगी तो वहां पर कुड हैव देखेंगे। इस वाले में और इसके पहले वाले में क्या डिफरेंस था, यहां पर भी आप पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक फिक्स्ड था कि आप हर जगह क्या लगाएंगे, बी, क्योंकि यहां पर होने की बात हो रही थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर कोई भी वर्ब आप चूज कर सकते हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे कि आई कुड हैव मेड अ बेटर डिसीजन, मतलब हो रहा है कि मैं क्या कर सकता था, कुड हैव, मैं एक बेटर डिसीजन ले सकता था अगर मेरे पास सोचने का समय रहता या फिर मेरे पास और सोचने का समय मिलता। तो क्या मैंने बेटर डिसीजन लिया, नहीं, मेरा डिसीजन बेटर नहीं रहा, बस एक पॉसिबिलिटी थी कि मेरा डिसीजन बेटर हो सकता था। तो कुड हैव को कहां लगाना है, कुड हैव को यूज करना है जब आप बात करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, अब बस रह जाता है। तो रिग्रेट, जब आपको किसी चीज का रिग्रेट रहेगा कुड हैव आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस, आई कुड हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट अर्लियर, मैं रिपोर्ट को और भी पहले क्या कर सकता था, खत्म कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, आई हैडंट गॉटन डिस्ट्रैक्टेड, अगर मैं क्या नहीं हुआ होता, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुआ होता, अगर मैं इस विचलित नहीं हो गया होता, लेकिन क्या हुआ, पॉसिबिलिटी थी कि रिपोर्ट थोड़ा सा जल्दी मिल जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी रही, रियलिटी नहीं बन पाई। आगे, दे कुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड ट्रैफिक, वो ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए अलग रास्ता ले सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया, नहीं किया। उनके पास थी एक उम्मीद, एक ऑप्शन था, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शन रहेगा, रियलिटी नहीं बन पाया। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आपको लोग क्या लगा रहे हैं, कुड हैव। लेकिन अब जो आप लोग देखेंगे तीन सेंटेंसेस, यहां पर आप लोगों को कुड हैव के साथ बिन लगाना है, लेकिन ये बिन के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो आप तीन देख रहे थे ये एक्टिव के सेंटेंसेस थे, जहां पर सब्जेक्ट था। नीचे तीन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो ज्यादा चिंता मत करिएगा, इनके एक्टिव के नीचे पैसिव फॉर्म में सेंटेंसेस हैं जहां सब्जेक्ट की नीड नहीं है। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, द मीटिंग कुड हैव बीन डिलेड, मीटिंग क्या हो सकती थी, डिले हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी डिले करने की, लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, लेकिन हुई नहीं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। द मिस्टेक कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये गलती को अवॉइड कर सकते थे अगर, इफ वी हैड डबल चेक्ड द डिटेल्स, अगर हम डिटेल्स को डबल चेक कर लेते तो शायद ये जो मिस्टेक है इसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, मिस्टेक अवॉइड हुई नहीं, बस वही ये पॉसिबिलिटी जो थी पास्ट में कि इसे अवॉइड कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। एंड द लास्ट सेंटेंस, द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड, प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते थे इफ वी हैड एक्टेड सुनर, मतलब अगर हमने जल्दी एक्ट किया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने एक्ट जल्द नहीं किया, इस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उम्मीद यही करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की, जो आप लोगों ने यहाँ पर सेंटेंसेस रीड किए, इनके आधार पर आप लोगों ने कुड को हर
तरह से समझ लिया होगा। अब बारी है प्रैक्टिस की। यहाँ पर कुछ हिंदी के सेंटेंसेस है, आप लोग चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, द इंग्लिश गुरुकुल, वहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके पास हिंदी के सेंटेंसेस है, जिसे जब मैं छोटा था मैं तैर सकता था, ठीक है, वो 5 साल की उम्र में पढ़ सकता था, इन सभी सेंटेंसेस को आप रीड करेंगे, आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो इनके आंसर भी आप नीचे देख सकते हो। तो ये रहेगा आप लोगों के लिए टारगेट, आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।